सो द नेक्स्ट स्टॉक इज़ फ्रॉम डिफेंस। सो डिफेंस से जो मैंने कंपनी उठाई है वो है मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स। नाउ क्यों मैंने उठाया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट रिसर्च आपको भी करना है। ओके आप अपना रिसर्च खुद करके उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना। मैं खाली एक सजेशंस दे रहा हूँ कि मैंने क्यों उठाया है इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में, मैंने क्यों ऐड किया है एंड मैं हेविली इन्वेस्टेड हूँ इस पर। क्यों इन्वेस्टेड हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो लेट्स गो इनटू इट। ओके तो पहले शिप बिल्डिंग की कंपनी है। ओके इसके अब इसका पीयर्स में अगर हम देखें तो इसके साथ और दो चार कंपनीज़ है जो कि है गार्डन रिच, कोचिन शिपयार्ड। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसको क्यों उठाया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ स्टॉक का पी देखें तो 30.6 है, बट अगर आप इंडस्ट्री पी देखो तो 38.9 है। क्लियरली दिख रहा है दैट इट इज़ एन अंडर वैल्यूड शेयर। सो मैंने ये एक रीज़न हो गया। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके डेप्थ देखो आप, डेप्थ देखो आप, है ही नहीं, इट्स 0.00। डेप्थ कुछ भी नहीं है, जो है 36.2 करोड़, विच इज़ नथिंग, विच इज़ लिटरली नथिंग। सो डेप्ट टू इक्विटी हो गया आपका 0.00। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो आप 22% है, विच इज़ वेरी गुड। नाउ आर ओ सी, आर ओ ई, व्हाट फिनोमिनल आर ओ सी एंड आर ओ ई। 44.2 इज आर ओ सी ई। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो 35.2 है, विच इज़ परफेक्ट। डिविडेंड यील्ड देखो आप 0.66, अपने हाई से अप्रॉक्स 20% मन गिर चुका है ये। तो ये आपके लिए क्लियरली एक बेट हो सकता है। आप अपना देखो इसको कैसे उठाना है, आप कितना कितना परसेंट उठा रहे हो। अभी तो बहुत सही टाइम है, बिकॉज इट्स लाइक 2,000 रुपये में मिल रहा है यार, उठा लो। ओके आई थिंक अराउंड, मैं तो भाई हेविली इन्वेस्टेड हूँ। अब अपना देख लो आप कितना डाल सकते हो उस पर, ठीक है। बट ये मेरी एक कंपनी है जो मैंने इस पर काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड हूँ। पहला वाला कंपनी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वाले वीडियो में, आप जाके देख लो। ऐसे ही 5 वीडियोस आएंगे एंड मैं डेली लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 1-2-4 और वीडियोस बनाएंगे उसके बाद। लेट्स टॉक इनटू दिस पहले। ओके नाउ अगर हम पीयर्स की देखें तो स्टॉक का पी देखो आप, कोचिन शिपयार्ड का देखो 38.9 है, गार्डन रिच का 37.5 है। तो सबसे कम किसका है, क्लियरली दिख रहा है मज़गाओ डॉक का, ठीक है। मार्केट कैप ओके ठीक है, गार्डन रिच, कोचिन शिपयार्ड ठीक है, वो भी ओके हैं। मार्केट कैप के हिसाब से मज़गाओ डॉक एक बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है। और गवर्नमेंट का क्लियरली फोकस था इस बार शिप बिल्डिंग के ऊपर, काफ़ी फोकस था। अगर आपने बजट वगैरह देखा होगा तो क्लियरली देखा होगा कि शिप बिल्डिंग में काफ़ी इनका फोकस्ड है, हेविली फोकस्ड है। और ये डिफेंस हर साल ये इंक्रीज़ होता है बजट, कुछ भी इंक्रीज़ हो या ना हो, बट डिफेंस तो इंक्रीज़ होना ही है। तो नाउ लेट्स हम क्वार्टर्स की बात करें। ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे। ईयर टू ईयर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। दिसंबर पिछले क्वार्टर में 2362 का सेल्स था, नाउ इट्स 3144। सितंबर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है, ईयर टू ईयर ग्रोथ है। नाउ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना अच्छा ग्रोथ है ये। 539 करोड़ पिछले पिछले साल का था एंड नाउ इट्स 817 करोड़। क्या जंप है, वाओ फिनोमिनल, क्या सही ग्रोथ है इसका। ऊपर से देखो आप क्वार्टर ग्रोथ है। नाउ अगर हम ऑपरेटिंग परसेंटेज की बात करें 26%, पिछले साल 23% था एंड पिछले क्वार्टर में 19%, 26% ग्रोथ। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल कितना था 786 करोड़, इस साल कितना है 1663 करोड़, पिछले क्वार्टर में 740 करोड़ था ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 585 करोड़ पिछले क्वार्टर में था एंड 627 करोड़ पिछले ईयर में, 807 दिस क्वार्टर ग्रोथ। ईपीएस देखो कितना अच्छे से ग्रो किया है। पिछले साल का था 15.54, पिछले क्वार्टर का 14.50 एंड इस क्वार्टर में 20.01। क्लियरली दिख रहा है ग्रोथ है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयर की देखें तो ईयर में ग्रोथ है, देख रहे हो ईयर में ग्रोथ है। बैलेंस शीट में कोई इशू नहीं है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, देखो रिजर्व्स काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है। ओके कैश फ्लो पॉजिटिव में है, दिख रहा है नेट कैश फ्लो इट इज़ पॉजिटिव। ओके नाउ वाई आई चूज़ दिस कंपनी, अभी इस पे देखेगा। ओके एफ का स्टेक देखो,
एफ का स्टेक देखो, या आई नो कुछ क्वार्टर से कुछ क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है, बट पिछले क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर इट्स इंक्रीज। हालांकि एफ काफ़ी माल बेचे जा रहे हैं, काफ़ी माल बेच रहे हैं। दिख ही रहा होगा मार्केट, एवरी सिंगल डे मार्केट इज़ फॉलिंग, बट दिसंबर क्वार्टर इट्स इंक्रीज। DIS अपना पैसा माल कहाँ उठा रहे हैं, देखो 46.46% से इट्स इंक्रीज। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 25% अभी डाला है मैंने, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको 25% उठाया है। अब ये मैं देख रहा हूँ, अगर ये 1900 के करीब आ गया, अभी 1900 या 2000 के नीचे आ गया, आई विल पुट मोर 25%। कैश लेके बैठो थोड़ा टाइम से, एंड 25% करके डिप्लॉय करते रहो। तब अगर आपको मार्केट उठा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि वाई आई लेफ्ट दिस कंपनी। सो इन्वेस्ट करो, ओके, इन्वेस्ट करो। रिसर्च खुद करना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं खाली आपको सजेशंस दे सकता हूँ। आई एम गिविंग ए सजेशन। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट वाइजली। कंसल्ट करो अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से, एंड देन इन्वेस्ट। ओके, दिस इज़ माई सेकंड कंपनी विच आई एम हैविली इन्वेस्टेड, एंड मैं इसको वॉच लिस्ट पे रखे जा रहा हूँ कि क्या जैसे ये फॉल आता है और एक डिप देता है, आई एम इन्वेस्टिंग मोर। जैसे ही डिप देता है आई एम इन्वेस्टिंग मोर। मैं धीरे धीरे करके माल उठा रहा हूँ इसको, एंड ये काफ़ी अच्छा एक मेरा बेट हो सकता है फॉर नियर फ्यूचर, फॉर द 5 to 6 years। पैसा एक दिन में नहीं बनता, ओके, पैसा एक दिन में बिल्कुल नहीं बनता। यू हैव टू वेट फॉर मनी, इट विल मेक, ओके। ये चढ़ेगा लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। मार्केट में टाइम की कीमत होती है, तो जितना टाइम दोगे उतना पैसा बनेगा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।